जो भारत को भारत का दर्शन कराने का काम करते हैं सच के साथ। ऐसे सभी महानुभावों को मैं जितनी बार भी नमन करूं, प्रणाम करूं, कम है। अभी दादा ने कहा कि प्रभु श्री राम के असत्य पर सत्य के विजय के साथ आगमन पर पूरे तीनों लोकों में पुष्प वर्षा के साथ दीपोत्सव और ढोल नगाड़ों और रोशनी के साथ उनका स्वागत किया गया। वही दीपोत्सव का, सनातन धर्म का, भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा त्योहार है, महोत्सव है, महापर्व है। जो धनतेरस, छोटी दिवाली, धनतेरस पे हम मां भगवती लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके घर पर उनका हम पूजन करते हैं। तो ऐसी महालक्ष्मी जो सब पे सुख, शांति, समृद्धि लाती हैं, कृपा करती हैं, उनका आशीर्वाद हम सबके जीवन में निरंतर रहे, इसकी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। गणेश जी जो अष्ट विनायक, सिद्ध विनायक, रिद्धि सिद्धि के दाता, मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी हम सब पे रिद्धि सिद्धि अपने अष्ट सारे आठों सिद्धियों के साथ हमारे सभी मनोरथ संकल्प जीवन में सिद्ध करें, इस कामना के साथ हम उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और प्रभु श्री राम जिनके आगमन से तीनों लोकों में खुशियों का आगमन हुआ। आज के दिन एक किसान है, मेरे ख्याल से नई फसलों का भी आगमन होता है और उसका भी पूरे भारत में स्वागत, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जब भी नई फसल आती है, और वो दो पर्व हैं, एक दीपावली पे और एक होली पे, और उन दोनों ही पर्वों को हम बड़े फसलों के जो नई फसल आती है स्वागत के साथ अपने परिवार में आनंद के साथ मनाते हैं। तो ऐसे इन उत्सवों पर हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री राम की कृपा और उनके चरणों की अनंत भक्ति हम सबको मिलती रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी समाज सेवा में लगे हैं, राष्ट्र सेवा में लगे हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे हैं, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की उन पर, उनके परिवार पर कृपा बरसेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और हम सब लोग मिलके सत्य के लिए, वैसे तो पत्रकार जगत निश्चित रूप से सत्य का ही आईना दिखाता है और राष्ट्र में अच्छी बात मुश्किल से समझ में आती है, और वो ही दुरुकाम आप समाज के लिए करने का काम करते हैं, क्योंकि समाज सेवा ही, राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि है। मैं ऐसा मानता हूं और अपने जीवन में भी मैं इसी के साथ चलने का प्रयास करता हूं कि जीवन में, ये जीवन आपको जो इस कलयुग में मिला है, इस संसारिक माया में आए हैं, तो आप धर्म के अनुसार सत्य को जीवित रखते हुए और अच्छाई करते हुए अपने जीवन को अगर जीते हैं, तो साक्षात प्रभु की कृपा आप पर बरसती है। आपके अपने जीवन की जो संतुष्टि होती है, वही मानसिक आनंद है, वही सर्वानंद है, और वही आपको सफलता के लिए जीवन में आगे बढ़ाता है। इसी आनंद की प्रार्थना के साथ मैं आप सबको पुनः
परिवार सहित बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यहां पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की